छत्तीसगढ़ में एक ऐसा सरकारी शिक्षक है जो अपने नाम लिखने के अलावा कुछ भी नहीं जानता। सरकारी स्कूल का शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का दावा करने छत्तीसगढ़ सरकार लगातार सुधार करने में लगे हुए है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारा देने वाले हम आपको जिला शक्ति अंतर्गत जैजैपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत करौवाड़ी में एक ऐसे शिक्षक के नाम से कलंक है। जानकारी के अनुसार करौवाड़ी के शासकीय प्राथमिक शाला में रतन सिंह मरावी, जो कि सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ है, जो कि कहा जाए तो सिर्फ सरकार को छात्र छात्राएं सहित पालकों के आंखों में धूल झोंक कर अब तक बिना काम किए ही कई लाख रुपए का वेतन आहरण कर चुके हैं तथा उनके परिजन को उसके स्थान पर मुन्ना भाई के तर्ज पर बेकायदा स्कूल के पीरियड लगाते देखा जा सकता है, जिसके नाम से शिक्षक का नौकरी है। वे कार्यालय पर सिर्फ सोते नजर आते हैं, उसके अलावा उसे कोई काम नहीं आता। यह विगत 4-5 सालों से शिक्षा विभाग के मिली भगत से उच्च अधिकारी के संज्ञान में रहते हुए भी उस शिक्षक पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, बल्कि उसे खुली छूट मिली है। उसे अपना नाम लिखने के अलावा उसे कुछ भी नहीं आता। आपको कुछ दिन पहले इसी शिक्षक को कार्यालय में सोते हुए हमारे चैनल पर दिखाया गया था। उसके बाद भी आज तक लापरवाह शिक्षक पर कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया है। उसके परिजन, जो कि 10वीं तक पढ़े हैं, वे बेकायदा स्कूल के छात्र छात्राओं को पढ़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसे शिक्षक के वेतन की भी रिकवरी की जानी चाहिए, जिसकी स्वास्थ्य बच्चों को पढ़ाने लिखाने या खुद चलने फिरने के लायक नहीं है। बता दें कि आपने किसी भी परीक्षा पर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते फर्जी मुन्ना भाई को समाचार में जरूर देखे होंगे, तो क्या इस शिक्षक रतन सिंह मरावी के ऊपर उस तरह से मुन्ना भाई शिक्षक की तरह से कार्यवाही नहीं होना चाहिए? जो 10वीं तक पढ़ा लड़का दूसरे के स्थान पर शासकीय स्कूल पर जाकर विगत कई सालों से पढ़ा रहा है, ऐसे लोगों पर क्या धोखाधड़ी के तहत कार्यवाही नहीं होनी चाहिए या उसे छूट देनी चाहिए? अब देखना है कि खबर प्रकाशन के बाद जिम्मेदार क्या रुख अपनाते हैं। यह पूरा मामला सक्ती जिला के अंतर्गत विकास खंड जैजैपुर का है, जहां जैजैपुर विकास खंड के आने वाले संकुल केंद्र मुरलीडीह के ग्राम पंचायत करौवाड़ी में शासकीय प्राथमिक शाला में एक ऐसे सरकारी शिक्षक है जो पिछले लगभग कई सालों से लगातार स्कूल में ही ड्यूटी के दौरान सोते रहता है, जिससे बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहा है। बता दें कि पिछले लगभग 4-5 वर्षों से ये सरकारी शिक्षक ड्यूटी तो आता है, लेकिन स्कूल में आने के बाद कार्यालय में सोते रहता है। इसकी जानकारी प्रधान पाठक को है, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज छत्तीसगढ़। आपके नाम बताओ मेरा अभी, अब आपको कौन सा पद में स्कूल में पदस्थ था और आपके स्कूल के जो कंडीशन अभी वहाँ चला था, बारे में आप बताओ गुरु जी के बारे में। मैं चंद्रवती सिद्धार्थ, सहायक शिक्षक एलपी के पद में पदस्थ हूँ। रतन सिंह मरावी सर हैं, वो मतलब बोलने में असमर्थ हैं और उनका जो पीरियड है वो उनका खुद आके यहाँ पढ़ाता है। उनका पीरियड खाली नहीं जाता है, बाकी सर बोलने में असमर्थ हैं। सर तो ये कितने दिनों से मतलब चलते आ रहा है कि गुरु जी असमर्थ हैं, उनके पुत्र आके यहाँ स्कूल में पढ़ा रहे हैं? अब कितना दिन से कहूँगी तो मैं जब से कोरोना काल से स्कूल खुला है ना, तब से सर ऐसे ही है। मैं उतना दिन से देख रही हूँ। ठीक। आप अपन नाम बताओ और अभी जो स्कूल में पढ़ा था वो काका जगह में पढ़ा था, कब का दिन होकर पढ़ा था? मुन्ना राहुल सिद्धार्थ, मतलब राहुल मरावी। मैं मोर पिताजी के जगह स्थान में पढ़ा था। और कतका दिन हो गया आप लोग पढ़ा थे स्कूल में? पहले मोर बड़का भैया आते रही सर, अभी एक महीना ही सुना। आपके एजुकेशन करते हैं, आप कितना पढ़े हो? मैं 10वीं। और कौन कक्षा के लड़का मतलब पढ़ा था वहाँ? पहली से 5वीं तक। काफ़ी सब का विषय ला लेके पढ़ा था वाला बताहा। और आपके पिताजी के जगह में आप जैसे पढ़ा था वहाँ साल भर के कहा था, अगर पहले आपके भाई पढ़ाते थे, तो ऐसे आपके पिताजी के नाम से सर्विस हवा, तो ओला का खराबी हो गए हैं ऐसे कि आप मतलब आके पढ़ाए में लगा थे एक जगह में दो मतलब परिवार के सदस्य मन कैसे ड्यूटी करा था? आप लोग बोले हैं ना आपके पिताजी यहाँ पढ़ाए वाले यहाँ?
कैसे बोले हैं बतावा? मतलब आपके पिताजी है कहाँ बोले हैं? जैसे आप पढ़ात हवा तो आपके नाम से तो कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है ना? आपके पिताजी के नाम से है, तो आप जैसे पढ़ात है स्कूल में आके करवली के, तो कौन बोले हवा है? वो कहाँ बोले हैं तब बताओ। पढ़ाने के लिए बोले हैं। कौन बोले? मतलब मेरे माता जी बोले हैं। अब आपके पिताजी क्या बोले हैं आपको? वो तो बोल नहीं सकते। क्या खराबी है, क्या मतलब दिक्कत है? शारीरिक दिक्कत है कि मतलब किस टाइप की परेशानी है बोलने में? वो एक बार कोमा में चले गए। अच्छा, कोमा में जाने की वजह से वो मतलब बोल नहीं पाते हैं, इस वजह से मतलब आपकी मम्मी बोले हैं तो आप स्कूल में आगे पढ़ाते हैं। सर जैसे कि आप बोल नहीं सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, लिखित में जवाब दे सकते हैं कि हम जो पूछ रहे हैं, आपका नाम चाहिए, आप कहाँ से हैं, कौन से स्कूल में पदस्थ हैं, ये क्या जानकारी हमको कैसे मिलेगा? आपसे लेना है तो आप बोल तो नहीं पा रहे हैं, कैसे मिलेगा सर? लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। चलिए कागज़ पेन देना है आपको जी। हाँ जी जी, नहीं ठीक है ना, आप इसमें अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हैं, कौन से स्कूल में पदस्थ हैं, ये आप बता दीजिए हमारे सामने में। क्या आपको बोलना तो नहीं आता है कुछ कारण से, आपके हैं शारीरिक कारण से, तो क्या आप लिख सकते हैं? क्या लिख करके बताइए आप यहाँ पर। कौन लिखता है? ठीक है ना, तो आप अपना नाम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्या? हाँ तो लिख दीजिए सर, आप अपना नाम लिखिए। और आगे कुछ लिखना जानते हैं आप कहाँ से हैं, कौन से स्कूल में पदस्थ हैं, कब से ऐसी है, आपको क्या दिक्कत है सर बोलने के लिए, वो लिखिए। तो वहाँ पर आप बोल क्यों नहीं पाते हैं?